Good morning, student. This lecture is for MCOM first semester subject marketing management. And today's lecture we have to discuss the green marketing. In today's lecture, we have to discuss the green marketing. So, what is green marketing? As per the definition, according to American Marketing Association, you have to refer a unit number 4, page number 8 for this uh, for the PDF which are already available in your WhatsApp group. So according to American Marketing Association, green marketing is the marketing of product that are presumed to be environmentally safe. क्या बोला है? सिंपल एक ही लाइन में बोला है, ग्रीन मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर प्रिज्यूम्ड टू बी environmentally safe. So, the growing concern about the preserving the natural environment has induced the organization to develop a new marketing concept called as the green marketing. अब ग्रीन मार्केटिंग इतना ही नहीं है, यानी ग्रीन मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बनने तक जो है उतना ही सीमित नहीं है कि प्रोडक्ट बनने के लिए प्रोडक्ट जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना या एनवायरनमेंट को हार्मफुल करने वाला नहीं होना. ये पहले बेसिक जब कंसेप्ट की शुरुआत हुई तब यही कंसेप्ट था कि प्रोडक्ट इस प्रकार का बनाना कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का जो है वो नुकसान नहीं कर सकेगा. लेकिन ये प्रोडक्ट तक ही ग्रीन मार्केटिंग सीमित नहीं है. इट्स अ वेरी broad idea that it is not related only to the product but each and every activity related to the product right from the beginning till the end of that particular product. प्रोडक्ट बनने से लेके तो प्रोडक्ट बेचे जाने तक उसके मार्केटिंग तक ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इंक्लूड इन ग्रीन मार्केटिंग. उसका हर एक प्रोसेस जो है उसमें ग्रीन मार्केटिंग इंक्लूड है. मतलब ये है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा वो कहाँ से आ रहा, ये नेचर में से ही आ रहा. प्रोडक्ट के लिए जो भी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ लग रही है वो कहाँ से आ रही, यहीं से आ रही. तो ये इसमें से हम नेचुरल रिसोर्सेज का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो इस प्रकार का होना चाहिए कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल एनवायरनमेंट को नुकसानदेह नहीं होना चाहिए. यानी प्रोडक्ट भी उस प्रकार का बनना चाहिए कि वो बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे और प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मार्केटिंग जब तक वो कस्टमर के हाथ में नहीं जाता तब तक की जो भी प्रोसेस है वो भी इस प्रकार की रहनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए. इसलिए आज के डेट में लगभग सभी बड़ी कंपनीज जो है दे आर फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. अब कुछ कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार के होते हैं कि वो प्रोडक्ट बनते समय कई प्रकार का पोल्यूशन होता है, लेकिन वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली मशीनरीज वो लगा सकते हैं जिससे जो है ग्रीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके. इतना ही नहीं तो वो कुछ जो है वो पेड़ लगाएंगे जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन को कम कर सकेंगे. मतलब इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि हम नेचर में से इतना जो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर रहे हैं उसके बदले में हम नेचर को क्या दे रहे हैं. यानी ऐसा ही लेते जाएंगे तो एक दिन जो है वो पूरे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जितना हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं उतना एनवायरनमेंट को वापस देना है. दैट इज़ दी गिव एंड टेक पॉलिसी. सो हमने जितना एक्सप्लॉइट किया है नेचर को तो उतना ही हमको वापस देना है. सो वी कैन मेंटेन द बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. अगर ऐसा नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं टिकेगा, एनवायरनमेंट भी नहीं टिकेगा, कोई कंपनी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं टिकेंगी. यानी इसके पीछे जो मकसद है वो क्या है, इसलिए दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीन मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट आर प्रिज्यूम्ड टू बी एनवायरमेंटली सेफ.
अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट ग्रीन मार्केटिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, यानी पहले जो हमने डिस्कस किया है कि सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित था, लेकिन आज के डेट में वैसा नहीं है. नाउ डेज ग्रीन मार्केटिंग इनकॉर्पोरेट वेरियस प्रोसेसेस सच एज द प्रोडक्शन में तो है ही, पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग. मतलब प्रोडक्ट का पैकिंग करते वक्त भी हमको ये सोचना पड़ता है, कंपनी को ये सोचना है कि पैकिंग इस प्रकार का रहना चाहिए कि वो नेचर को एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे, उसका डिस्पोज जो है वो हो हो सकने को होना है. कई बार ऐसा इस प्रकार का पैकिंग रहता है कि वो डिस्पोज नहीं होता. प्लास्टिक पेपर जो है या प्लास्टिक बैग जो है, इसका जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती. इसलिए ये ध्यान में रखना है कि वो प्रोडक्ट जो है वो हार्मफुल नहीं रहे. पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग, हाउ एवर इट इन्वॉल्व्स द हाई स्टार्टअप कॉस्ट. अब उसकी जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो बहुत हाई आएंगी. मतलब जो पोल्यूशन नहीं होना चाहिए या एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहना चाहिए, या जो उसका पैकिंग है वो इस प्रकार का आना चाहिए, नेचर को हार्मफुल ना हो, तो उसके लिए जो मशीनरीज है इनिशियली इट इज़ वेरी कॉस्टली इन्वेस्टमेंट. लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी एक बार करती है तो वो एक बार की इन्वेस्टमेंट इट गिव्स अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टू दैट पर्टिकुलर कंट्री. कि एक बार की इन्वेस्टमेंट अगर कर ली वो ग्रीन मार्केटिंग के लिए, तो उसके बेनिफिट्स जो है वो आने वाले कई पीढ़ी तक वो पर्टिकुलर लोगों को मिलते जाएंगे एनवायरनमेंट के माध्यम से. नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसका मनी के टर्म में रिटर्न्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो क्लाइमेट और जो रिसोर्सेज है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ताकि बाकी लोग उसका इस्तेमाल कर सके. ये कंसेप्ट इसके पीछे है, ग्रीन मार्केटिंग के पीछे ये कंसेप्ट है. तो इसके रीजंस क्या क्या है, मतलब ग्रीन मार्केटिंग स्टार्ट होने के या कंपनी ने स्टार्ट करने के रीजंस क्या क्या है. तो उसमें पहला है रीजंस हेल्प्स इन ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिशमेंट. तो इट रेफर्स टू द prospect of achieving the objectives of an organization. Green marketing helps the organization to market environment friendly products and gain a better image in the market. यानी कई बार कंपनी जो है ऐसी बताती है कस्टमर को कि हम ग्रीन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ग्रीन मार्केटिंग एडॉप्ट करते हैं, हम एनवायरनमेंट को सेफ रखते हैं, इसलिए वो ग्रीन मार्केटिंग एडॉप्ट करते हैं, ताकि उसके बदौलत उनकी इमेज कस्टमर की इसमें जो है वो अच्छी हो सके. ये पहला पॉइंट हो गया. नंबर 2, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट रेफर्स टू दी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दी सोसाइटी. कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद होके ये समझती है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जब नेचर से ले रहे हैं तो नेचर को देना भी हमारा फ़र्ज़ है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वो खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं वो ग्रीन मार्केटिंग को, और कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से पॉल्यूशन बहुत कम हो, या वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को नुकसानदेह बिल्कुल ना हो. वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसलिए उसको बोला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद नंबर 3, कॉम्पिटिटिव प्रेशर. अब कॉम्पिटिटिव प्रेशर मीन्स व्हाट? Competitive pressures, it persuades the organization to adopt the green marketing. यानी competitive pressure means competitor company has adopting the green marketing, that's why that particular company is accepted. हमारे competitors ने adopt की है वो particular green marketing, इसलिए ये पर्टिकुलर कंपनी पे प्रेशर आया है कि ये भी अडॉप्ट करे. किसी ने बोला नहीं, लेकिन इनको ही लग रहा है कि हमारे कॉम्पिटिटर अडॉप्ट कर रहे हैं, वो उसका एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं, उसका अवेयरनेस भी कर रहे हैं कस्टमर के बीच में, इसलिए उनके कस्टमर बढ़ रहे हैं, इसलिए अब हमको करना है. यानी कॉम्पिटिटर्स ने इस्तेमाल की ग्रीन मार्केटिंग, इसलिए इस्तेमाल करना है, ये भी एक रीज़न है. दैट इज़ कॉल्ड एज दी कॉम्पिटिटिव प्रेशर. कॉम्पिटिटिव प्रेशर की वजह से अडॉप्ट किया ग्रीन मार्केटिंग. उसके बाद में बीइंग जिनाइन, ये बीइंग है, BEING, बीइंग जिनाइन. अब बीइंग जिनाइन मीन्स कई बार जो है कंपनी को ऐसा बोलना रहता है कि हम जिनाइन है, हम अच्छे हैं, हम एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं. तो ये भी एक पर्पज़ है कि उन्होंने ग्रीन मार्केटिंग एक्सेप्ट किया लोगों को बताने के लिए कि हम भी जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हम एनवायरनमेंट के केयर टेकर हैं. तो इस प्रकार की भाषा बोलने के लिए वो भी अडॉप्ट करते, इसलिए इसको बुला है बीइंग जिनाइन. उसके बाद में एजुकेटिंग कस्टमर्स. अब एजुकेटिंग कस्टमर्स मीन्स रेफर्स टू मेकिंग द कस्टमर्स अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन.
यानी कस्टमर के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि अगर एनवायरनमेंट अगर सेफ रखा तो आगे सब कुछ सेफ हो सकता है। इसका अवेयरनेस भी इस माध्यम से क्रिएट किया जाता है। तो आपके कॉन्सेप्ट ध्यान में आया होगा कि व्हाट इज़ ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग मीन्स प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहना चाहिए। तो इससे भी ब्रॉड कंसेप्ट है, प्रोडक्ट बनने से लेके वो प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में जाने तक, पैकिंग हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, वो सब करते वक्त जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहना चाहिए, एनवायरनमेंट सेफ रहना चाहिए, एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ये इसको बोला जाता है ग्रीन मार्केटिंग। तो हमने क्या क्या देखा, उसके रीजंस देखे। पहला जो है हेल्प्स इन ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट, दूसरा देखा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा देखा कॉम्पिटिटिव प्रेशर, चौथा देखा बीइंग जेन्युइन और पांचवा देखा एजुकेटिंग दी कस्टमर्स। तो इसके लिए आपको जो है वो पेज नंबर 8, यूनिट नंबर 4, पेज नंबर 8 और 9 रेफ़र करना है। आज के लिए इतना ही दिखेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।